अभी चंद दिनों पहले मैं वहीं पर थी, उसी इलाके में थी। इलाके का नाम वरांगटे है, बॉर्डर लैलापुर में पड़ता है। फौज का शूट था, काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल के लिए ये शूट चलता है और बार बार हमें बॉर्डर के आर पार भी आना जाना पड़ता था, लेकिन इस तरह की परिस्थिति कभी नहीं थी। इसीलिए ये चीज़ें हैरान करती हैं कि अचानक एक दिन क्या हुआ कि 26 जुलाई को गोलियां चल गई और असम पुलिस के जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। बहरहाल सिर्फ यही टेंशन नहीं है, बल्कि जो तनाव है वो सियासी भी है। दोनों तरफ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों के बीच कई दौर की बातचीत अभी तक हो चुकी है। हम आपको ये समझा दें कि किस तरीके से इतनी बातचीत के बाद भी ये पूरा मामला सुलझता हुआ क्यों नहीं नजर आ रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा के बीच कई दौर की बातचीत हुई। असम सरकार की इस घटना को लेकर मिजो सरकार से दो मांग है। पहली, मिजोरम सरकार सार्वजनिक माफी मांगे, लेकिन मिजोरम सरकार ने शोक तक नहीं जताया। असम सरकार की दूसरी मांग है असम पुलिस के जवानों पर फायरिंग के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक मिजोरम सरकार ने इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया है। जिस तरह से दोनों राज्य सरकारें अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं, उसमें एक नतीजा यह भी निकाला जा रहा है कि बात अब सीमा विवाद से बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसका अंदाजा असम सरकार की एडवाइजरी से भी लगता है, जिसमें असम के लोगों को मिजोरम जाने से बचने की हिदायत तो दी है, साथ ही मिजोरम से असम में तस्करी के मुद्दे को भी हाईलाइट किया है। असम सरकार का दावा है कि म्यांमार से मिजोरम के रास्ते असम में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। पिछले 2 महीने में ही मिजोरम सीमा से असम में ड्रग तस्करी के 912 केस रजिस्टर किए गए हैं और 1560 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस ने मई से अब तक बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की हैं, जिसमें 20 किलो से ज्यादा हेरोइन और 15 किलो अफीम की खेप शामिल है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इशारा कर चुके हैं कि 26 जुलाई की घटना असम की एंटी ड्रग मुहिम का नतीजा हो सकती है। असम सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने भी आज तक से खास बातचीत में यह बात मानी और दोनों सरकारों के बीच जारी तनाव को लेकर असम सरकार का पक्ष साफ किया है। देखिए, 916 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के। 1500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। 20 केजी से ज्यादा हीरोइन पकड़ी गई है। एंड दिस इज जस्ट अ टिप ऑन द आइसबर्ग। ये एक बहुत बड़ा जो चक्र है इनका, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और 2 महीने के अंदर अगर इतना रिकवरी है, इतने केस रजिस्टर हुए, इतने लोग पकड़े गए हैं, तो ये सारा मामला कितना बड़ा है ये आप सोच सकते हैं। और म्यांमार से मिजोरम के रास्ते ये सारा ड्रग्स आसाम में घुसता है और यहाँ से फिर देश के दूसरे हिस्से में जाता है। क्या हम देश को नशा मुक्त करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो कठोर स्टेप्स लेना पड़ेगा आपको कुछ भी अच्छा करना है तो गलत को रोकना पड़ेगा। हम गलत को रोक रहे हैं और जो लोग गलत के साथ खड़े हैं वो लोग इस तरह का सारा ये कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि जिन लोगों के ऊपर हमने हाथ दिया, हमारे मुख्यमंत्री ने जिन लोगों को पकड़ने का कोशिश किया, हमारे मुख्यमंत्री ने जो व्यवसाय रोकने का कोशिश किया है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका फॉल आउट क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। कौन लोग हैं? अगर वो मिजोरम है तो कौन लोग हैं? वो मिजोरम में है ऐसा नहीं है। ये ड्रग्स माफिया है जो सारे देश में ड्रग्स का धंधा चलाता है, जो इलीगल ट्रैफिकिंग करता है, जो बच्चों की ट्रैफिकिंग करता है, जो गौ तस्करी करता है। इन सारे लोगों के गोरख धंधे हमारे मुख्यमंत्री ने पिछले 2.5 महीने में बंद कर दिए हैं और इसका नतीजा है कि ये सब कुछ हो रहा है। अशोक जी, किसी भी देश में 2 राज्यों के बीच इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, वो उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए सही नहीं है। केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, दोनों राज्यों के अधिकारियों को बुलाया, बातचीत हो रही है। समाधान कैसे निकलेगा या अभी जो हालात हैं वो कैसे हैं? जब मिजोरम के माननीय मुख्यमंत्री से असम के हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी का व्यक्तिगत मुलाकात हुआ, उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा कि 1 अप्रैल 2020 जब कोविड शुरू हुआ था, उस समय आपके अधिकार में जो जमीन था वो आप रख लीजिए, जो हमारे अधिकार में जमीन था वो हमको दे दीजिए। हमको और झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमको मिलजुल करके चलना है, आगे बढ़ना है। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर पूर्वांचल भी आगे जाना चाहता है। जब उन्होंने जवाब नहीं दिया, दूसरे दिन जब वो विदा हो रहे थे, हमारे सीएम भी वापस आ रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप 1 अप्रैल 2020 नहीं मानना चाहते हैं, एक काम करते हैं, अब मई में मैं मुख्यमंत्री बना असम का, मई में आपके
कब्जे में जो जमीन थी और हमारे कब्जे में जो जमीन थी उसको सीमा मान करके निर्धारण कर लेते हैं। इसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया और वापस आकर के दूसरे दिन हमारे सैनिकों पे गोली मारने, हमारे पुलिसकर्मियों पे गोलीबारी। कह गए कि